नाश्ते का समय भी नहीं रहा, दोपहर में क्या खाओगे? माँ, सोने दी प्लीज उठकर बता देंगे जो खाना हुआ। आज का दिन है प्लीज पर माँ। माँ देखो वह तो उठ गया। मीरा, अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। मम्मा, वो तो कुल आज मेरी पसंद का खाना होगा। हाँ बेटा बताओ। मम्मा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा। गुड़िया भी जल्दी से घोंसले से निकलती है। क्या कहा पिज्जा? मम्मा, मैं भी पिज्जा खाऊंगी। बच्चों, ये क्या बात हुई? मैं तुम दोनों को घर का खाना खिलाती हूँ। मम्मा, आपने वादा किया था मेरी पसंद का खाना होगा। अच्छा बच्चों, चलो ठीक है, जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, आज पिज्जा खाने चलते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाजार की तरफ जाती है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा कबूतर दिखाई देता है। अम्मा, वो देखिए बूढ़े कबूतर को, शायद उनके पास सामान ज्यादा है और वो हमारी टीचर कहती है बुजुर्ग पक्षियों की मदद करनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो हम उस बूढ़े कबूतर की मदद करते हैं। रामू चिड़िया कुकू और गुड़िया के साथ कबूतर की तरफ जाती है। क्या हुआ कबूतर चाचा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? हाँ बेटे, मैं थक गया हूँ, मेरे पास सामान ज्यादा है, मुझसे और नहीं उड़ा जाता। आपने जाना कहाँ है? मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं होटल में काम करता हूँ और सामान लेने आया था, लेकिन थक कर यहाँ बैठ गया हूँ। हम भी होटल जा रहे हैं चाचा, लाए अपना सामान मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद बेटी, अगर तुम मेरी मदद कर दो। रानू चिड़िया कबूतर का सामान उठा लेती है। रानू चिड़िया कबूतर का सामान उठाती है और होटल की तरफ उड़ती है। कबूतर कुकू और गुड़िया रामू चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। होटल पहुंचकर रामू चिड़िया सामान रख देती है। शुक्रिया बेटे, कोई बात नहीं कबूतर चाचा, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। आज कर ऐसी सोच हर के नहीं होते। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया। शुक्रिया कबूतर चाचा, तुम बैठो, मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? पिज्जा, हम पिज्जा खाएंगे। हाँ मम्मा, हम पिज्जा खाएंगे। ठीक है बच्चों, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए पिज्जा बनाता हूँ। कबूतर चाचा रसोई में चला जाता है। मम्मा, भूख लगी है, पिज्जा कब तक आएगा? मम्मा, पिज्जा कब आएगा? बच्चों अब सब्र करो, पिज्जा बनने में समय लगता है। मम्मा, क्या मैं वॉशरूम जाऊं? हाँ बेटा, तुम चले जाओ, तब तक पिज्जा भी आ जाएगा। ठीक है मम्मा। कुकू वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया और गुड़िया वहां ही पिज्जा बनने का इंतजार करती हैं। कुकू जैसे ही वॉशरूम जाता है, एक बड़ा सा कफा उसका रास्ता रोक लेता है। कुफी अंकल, साइड हो जाए, मुझे वॉशरूम जाना है। हो, वॉशरूम नहीं, तुम अब मेरे साथ जाओगे। कौसे अंकल, मम्मा ने मना किया है। मम्मा कहती है कभी भी किसी अजनबी के साथ मत जाना। छोटे चूड़े, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो मैं जबरदस्ती करूंगा। कोको वहां से भागने लगता है तो कौवा उसे पकड़ लेता है। इतने में उधर कबूतर चाचा आ जाता है। ओए कौवे, छोड़ो, छोड़ दो बच्चों को, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ओ बूढ़े कबूतर, मुझे जाने दो, हटो रास्ते से। तुम बाज आ जाओ, तुमने पहले भी बहुत बच्चों के साथ बुरा किया है, मैं तुम्हें कुकू के साथ बुरा नहीं करने दूंगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, आज तो ये जुड़ा मेरा भोजन बनेगा। कानू कफा बूढ़े कबूतर को जोर से धक्का देता है और कुकू को पकड़कर ले जाता है। कबूतर चाचा जल्दी से रानू चिड़िया के पास आता है। रानू बेटी, जल्दी चलो। क्या हुआ कबूतर चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो कानू को वो कुकू को पकड़ कर ले गया। रानू चिड़िया जल्दी चलो, इससे पहले कि वो कुकू को नुकसान पहुंचाए। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। क्या कह रहे हो कबूतर चाचा? मैं सच कह रहा हूँ रानू बेटी, मेरा बेटा शे बुलबुल तुम्हारे साथ जाएगा। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम बुलबुल के साथ कालू के घर तक पहुंचो। गुड़िया, बुलबुल और रानू चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा कुकू को लेकर अपने घर चला गया था। आगे तुम इतनी देर लगा दी, आज भी कोई भोजन मिला है कि नहीं? मिला है भोजन, आज तो मांस मिला है, मुझे आज चिड़िया का बच्चा मिला है। सच? फिर तो आज मजे से खाएंगे। हाँ, आज बहुत दिनों बाद मांस खाने को मिलेगा।
लेकिन एक समस्या है शेखिया, अब खाने के समय नस्लें याद आके पहले भोजन करते हैं फिर मसे याद करेंगे और ये अकल की अंधी जम भोजन ही असल मसला है। शेरान उछलिया का बेटा है कौन रानो और वो कोई शेर थोड़ी है जो तुम ऐसे डरे है आप। नहीं वो शेर नहीं लेकिन शेर से कम भी नहीं। फिर कालू गफा सारी बात गोरी कवि को बताता है कि कैसे वो भूकू को ला रहा था तो रास्ते में कबूतर आ गया। अरे इस बच्चे को तुम कबूतर की दुकान से लाए हो जो पिज्जा बनाता है उसकी बहुत दूर तक पहुंच है। हाँ वही पता नहीं वो कुकू को कैसे जानता था। अब हे कालू तुम भोजन लाए हो क्या मुसीबत वो पुलिस ले आया तो हम दोनों जेल होंगे। चलो इसे बुरी कवि के पास छोड़ आते हैं। फिर फारू कफा और गोरी कवि कुकू को लेकर बुरी कवि के पास जाते हैं। आओ कानवोर कोदी आज मेरी याद कैसे आई। कोविड और ये कौन है। हाँ काम के समय ही मेरी याद आती है तुम्हें। अच्छा मानो मैं चुड़िया का बच्चा लाया था भोजन के लिए वो हमें इमरजेंसी बाजार जाना पड़ा तो हम चाहते हैं शु बच्चा आप रख लो हम वापसी पर ले जाएंगे। अरे खाकर खत्म करो फिर चले जाना। जो मैं नहीं है कभी अगर ऐसा कर सकते तो तुम्हारे पास क्यों आते। अरे तुम क्या समझते हो कि मैंने उम्र ऐसे ही गुजार दी है ऐसी चालाकी किसी और को दिखाना। मुझे सच बताओ। फिर कालू कौवा बुरी कवि को सारी बात बता देता है। बुरी कवि प्लीज बस कुछ देर और है रांग चिड़िया वापिस चली गई तो मैं ले जाऊंगा। चला ठीक है। वो चिड़िया क्रोध होकर चली जाएगी वो क्या ही कर देगी। जाओ तुम दोनों। दोनों कवि वापिस अपने घर जाकर सुकून से लेट जाते हैं। राम चिड़िया और बुढ़िया कालू कवि के घर आते हैं। कालू तुमने ये क्या हरकत की है तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे तुम इससे क्या बात कर रही हो छोटी चिड़िया मुझसे बात करो जरा देखूं तो तुम में कितनी हिम्मत है। छोटी चिड़िया में हिम्मत ना हो बेशक लेकिन एक माँ में हिम्मत जरूर है। हा 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 तुम कर ही क्या लोगी। रानो चिड़िया उड़कर के मुंह पर फहरा है। अब देखो एक माँ क्या कर सकती है। रानो चिड़िया जोर जोर से कोडिंग को मौज मारती है मार कुत्ते मांग तोड़ने लगती है। बाइक मार गई फाइन गई मुझे छोड़ो छोड़ो चिड़िया इन्हें कबूतर चाटा इसमें लेट आ जाता है। रुक जाओ सो सब पक्षी रुक जाते हैं। देखें पुलिस जी इस चिड़िया ने मुझे कितना मारा है। उल्लू इन चालाकों की बात मत सुनो। हो कबूतर बात करने का कोई फायदा नहीं इनको पानी में डुबकी देते हैं। नहीं नहीं हमें ऐसी सजा मत दो। राम चिड़िया तुम्हारा बच्चा शिकालू लेकर आया था मेरा कोई दोष नहीं। बताओ मेरा बेटा कहाँ है। फिर कालू कफा और गोरी कफी सब बता देते हैं। एक पुलिस वाला गोरी कफी के घर जाकर वो ले आता है। धन्यवाद कबूतर चाचा और प्यारी चिड़िया ये मेरा फर्स्ट था। फिर नाना चिड़िया कुकू और गुड़िया को लेकर वहां से चली जाती है और पुलिस कांगवे और गोमी कपी को अपहरण के अपराध में जेल ले जाती है। क्या है दोस्तों इस कहानी को नायक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल न भूलना। आपका राडो चिड़िया की ऐसी कहानियां सुनने के लिए YouTube सर्च बार में राडो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कोको खेलने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसे शाम हो जाती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। कोको उड़ता हुआ जा रहा था कि एक काले रंग का साया झाड़ियों से निकलकर आता है और कोको को पकड़कर ले जाता है। रात हो गई है ना जाने कोको अभी तक घर क्यों नहीं आया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। राम चिड़िया घर से बाहर निकलती है और कोको को इधर उधर देखने लगती है। राम चिड़िया परेशान हाल कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती मगर कोको उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। कोको कोको कहाँ हो तुम। कोको तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। कुकू बेटा कहाँ हो तुम। नाम चिड़िया बेचैन इधर उधर घूम रही थी। की और छोटे मिठू से पूछ कर आती हूँ वो भी कुकू के साथ ही खेलने के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। की बेटा क्या कुकू आपके साथ था।
चिराडू आंटी अब तो शाम होते ही घर आ गए थे और कुकू भी घर के लिए निकल गया था। तो फिर कुकू कहाँ गया? वो तो घर आया ही नहीं। रानो बहन परेशान ना हो, कुकू मिल जाएगा, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सब पक्षी मिलकर कुकू को यहाँ वहां ढूंढते हैं मगर कुकू कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर थक हार कर सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देख रही थी। उसकी नजरें दूर तक अपने बेटे को देख रही थी। कुकू मेरे बच्चे, कहाँ रह गए हो तुम? घर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। मेरी जान, कहाँ हो तुम? कुकू, कुकू मेरे बच्चे। रानो चिड़िया सारी रात घर के बाहर बैठकर रोती रहती है। उसे तरह तरह के ख्याल सता रही थी। सुबह रहा है, सब पक्षी मिलकर चील रानी के पास जाते हैं। चील रानी प्लीज कुछ करें, मेरा बच्चा न जाने कैसा होगा। सिपाहियों जल्दी जाओ और पूरे जंगल को छान मारो और कुकू को लेकर वापिस आना। सिपाही पक्षी रानो चिड़िया के बेटे कुकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रानो चिड़िया चुप हो जाओ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो जल्द मिल जाएगा। हमारे जंगल में कोई शिकारी पक्षी नहीं है और ना ही कोई मांस खाता है। तुम्हारा बेटा जल्दी आ जाएगा। सिपाही पक्षी सारा जंगल घूमते हैं। एक जगह उन्हें कुकू के पंख और टांगे मिलती है। वो पंख और टांगे उठाकर तुरंत वापस मुड़ते हैं। रानो चिड़िया तो ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। कौन है जो ये सब कर रहा है? आज तक हमारे जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, फिर आखिर कौन है ये? यूं ही दिन गुजरते गए। अब तो आए दिन जंगल में पक्षियों का शिकार होने लगा। शिकारी पंख और टांगे छोड़ जाता और बाकी पक्षी खा जाता। सब पक्षी डरे हुए बैठे थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, अब हम किसी और पक्षी को मरने नहीं देंगे। कानू कफी, मैंने तुम्हें कहा था पंखों को ठिकाने लगा देना, मगर तुमने पंख और टांगे ऐसे ही छोड़ दिए। अब अगर किसी को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और चील रानी मुझे अपना वजीर भी नहीं बनाएगी। मैं बहुत थक गया था और मुझे बहुत नींद आ रही थी। कौन है वहाँ? कौन है? कबूतर। कबूतर ने हमारी बातें सुन ली। कबूतर मर पाएगा हमें, इससे पहले हम उसे ही मार देंगे। कबूतर वहां से जल्दी से उड़ता है मगर चील और कौवा उसे घेर लेते हैं। चील कबूतर को भी मार डालती है। खिकाने लगा मुझे, अब मुझे भूख नहीं है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। अगले दिन सब पक्षी कबूतर को मरा हुआ देखते हैं। कबूतर तो कल कौवे के पास गया था और उसके बाद मतलब कौवा और नीलो चील, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। रानो चिड़िया सब पक्षियों और चील रानी को नीलो चील और कालू कौवे के बारे में बताती है। रानो, तुम गलत कह रही हो। नीलो चील ऐसा नहीं कर सकती, वो तो हमारी वजीर बनेगी। तुम कुछ सोच समझ कर बात। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज आप सब मेरे साथ चलें, हम एक जगह छुप जाते हैं। आज मैं आपको कालू कौवे और नीलो चील की असलियत दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत देर से उन दोनों पर शक है। जब हम सब पक्षी एक जगह होते हैं तो वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। ठीक है चिड़िया, तुम जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो तुम्हें सारी उम्र जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। रानो चिड़िया नीलो चील और कालू कौवे के पास जाती है। कबूतर कल तुम दोनों के पास आया था, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया। क्या तुम दोनों ने? तुम बड़ी चालाक चिड़िया हो, आखिर पता चल ही क्या तुम्हें। मगर अब क्या फायदा, अब तो तुम भी मरने वाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता होगा, तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देती हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी असलियत। चिड़िया, ऐसा है ना तो तुम पहले कुछ कर सकी ना अब कर सकोगी। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूं। सब पक्षी वहां आ जाते हैं। रानी चील भी
अपने सिपाहियों के साथ वहां मौजूद थी। तुमने चंबल का कानून तोड़ा, तुमने मासूम पक्षियों का खून किया, तुम्हें हमने फसीर बनाने का सोचा। मैं गलत थी, तुम इस काबिल हो ही नहीं। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को जेल में कैद कर दो, और 2 दिन के बाद इन्हें सूखा दाना मिलेगा ताकि इन्हें एहसास हो कि मासूम पक्षियों को खाए बिना भी जिंदा रहा जा सकता है। मगर मैंने तो किसी को नहीं खाया। तुमने नीलो चील का साथ दिया, इसलिए तुम भी इस अपराध में बराबर के शरीक हो। कालू कफे और नीलो चील को जेल में डाल दिया जाता है और वो सारी उम्र जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।